हेलो प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, यानी मैथ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। संख्याओं से रिलेटेड होगा, यानी प्रथम 20 संख्याओं का योग निकालना हो, या सम संख्याओं का योग निकालना हो, या विषम संख्याओं का योग निकालना हो, तो इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, वो भी 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 से ही क्या करेंगे, 1 से लेके हम 50 तक का योग निकालना सीखेंगे। चलिए यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं। हल सिंपली क्या करेंगे, प्राकृत संख्या लिखना है 50, प्राकृत संख्या का योग तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 किया कहाँ तक, 50 तक। चलिए हम लिख लिए हैं, इसका योग निकालना है। तो n बराबर हम क्या मानेंगे, n बराबर यहाँ मानेंगे 50। n बराबर कितना मानेंगे, 50, क्योंकि संख्या कितना है, 50 है। तो n बराबर हम 50 मानेंगे। सिंपली आप सूत्र पर हम निकाल देंगे। सूत्र क्या होगा, तो n इंटू n+1/2। इसी सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे। n कितना है, 50, तो 50 इंटू 50 + 1/2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं आगे। 50 गुन्ने कोष्ठ वाले को क्रिया करेंगे, कितना होगा, 50 + 1 कितना होगा, 51/2। चलिए अब इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेंगे इसको, 25 नहीं। चलिए अब इसको गुना करते हैं, 25 गुन्ने 51 को, तो कितना होगा, सिंपली इसका आंसर होगा, सिंपली यहाँ पे गुना कीजिएगा 25 और 51 को, तो कितना होगा, 1225। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं 50 प्राकृत संख्या के योग कितना निकला है, 1275। सॉरी, यहाँ पे 1275 है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग निकालें। चलिए लिख लेते हैं 4 प्रथम सम संख्या। अब जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल। प्रथम 4 सम संख्या लेना है, यानी कितना से लेना है, 2 + 4 + 6 + 8। यहाँ पे 4 पर सम संख्या हो गया, 1 2 3 4। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे। सिंपली हम n बराबर क्या मानेंगे, कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4। तो n बराबर हम 4 मानेंगे। सम संख्याओं का योग निकालने के लिए सूत्र होता है n इंटू n+1। n यहाँ पे दिया गया है 4। चलिए 4 इंटू 4 + 1। सिंपली कोष्ठ वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 गुन्ने 4 और 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 5। सिंपली 4 गुन्ने 5 कितना होगा, 20। तो यही फाइनली इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हमें 10 पर में सम संख्याओं का योग निकालना है, तो इसी सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे, n इंटू n+1 के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। अब जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे ही करके 10 हमें लिखना है। 10 तक 10
विषम संख्या लिखना है और उसका योग निकालना है। चलिए हल लिख लेते हैं। यहाँ पे विषम संख्या 10 विषम संख्या लिखना है तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस उसके बाद 7 प्लस 9 प्लस 10 नहीं होगा 11, 12 तो नहीं होगा 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये 10 विषम संख्या रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए सिंपली हम क्या करेंगे, n बराबर क्या मानेंगे, n बराबर मानेंगे 10। कुल संख्या कितना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम n बराबर कितना मान लिए हैं 10। सिंपली विषम संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र होता है n स्क्वायर। सिंपली क्या करेंगे n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होगा 100। तो सिंपली 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा 100। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 12 विषम संख्याओं का योग, 15 विषम संख्याओं का योग, 50 विषम संख्याओं का योग। तो सिंपली हम यहाँ पे निकाल लिए हैं 10 विषम संख्या का योग कितना होगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालें। प्राकृत संख्या आप जानते हैं गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5। प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लिए हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे संख्या कितना है 1 2 3 4 5 नहीं, तो हम n बराबर कितना मान लेंगे 5। 5 प्राकृत संख्या को वर्गों का योग निकालना है, n बराबर क्या मान लेंगे 5। अब सिंपली हम सूत्र के माध्यम से, सूत्र क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। चलिए n दिया गया है 5। सिंपली हम यहाँ पे मान बैठा लेते हैं 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5, यहाँ पे 2 गुने 5 प्लस 1 बट्टा 6। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। 5 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, फिर यहाँ पे गुना दिया गया है। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 2 में और जितना होगा उसमें जोड़ देंगे 1। तो 2 पंचे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 11। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 6। चलिए आप यहाँ पे काट देते हैं, ये 6 से 6 कट गया, बचा है क्या तो 5 गुने 11। सिंपली इसका गुना करेंगे कितना होगा 55। यही सिंपली आंसर होगा 55 आंसर। इसी माध्यम से हम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं आसानी से। जितना भी पूछे उतना आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिए हैं। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालें। यहाँ पे सिंपली घन निकालना है, 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। सिंपली यहाँ पे लिख लिए हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यानी 1 2 3। 3 संख्या ले लिए हैं और घनों का योग निकालना है। यहाँ पे n बराबर हम क्या मानेंगे, n बराबर 3। सिंपली इसका सूत्र क्या होगा निकालने के लिए, सिंपली सूत्र इसका होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। सिंपली यही सूत्र के माध्यम से हम इसका योग निकाल सकते हैं। n कितना दिया गया है, n यहाँ पे दिया गया है 3, तो 3 यहाँ पे
बड़ी कोष्ट को हम ले लेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1 बट्टा 2 का हल स्क्वायर। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 3 गुन्ने 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 बट्टा 2 का हल स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन करते हैं। 3 गुन्ने, चलिए इसको हम काट लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना 4, क्या बचा है 3 गुन्ने 2 का स्क्वायर। इस सिंपली छोटी कोष्ट में हम आन लेंगे। चलिए यहाँ पे 2 और 3 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 6 का स्क्वायर। चलिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी 6 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 36। सिंपली इसका यही आंसर होगा 36। तो इसी सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि कितना भी प्राकृत संख्याओं का घनों का योग निकालना हो तो सिंपली n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के माध्यम से आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।